8वें वेतन आयोग से देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने सोचा है? अभी तक तो बस सिर्फ इतना ही सोचा होगा कि मेरा वेतन इतना बढ़ जाएगा, मेरी पेंशन इतनी बढ़ जाएगी, ये फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा, ये फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा। साथियों, अगले साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होगी। इससे राज्य सरकार और पीएसयू कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर में बढ़ोतरी की उम्मीद है। यूबीएस की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे देश में खपत और बचत में 4.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव से लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इसमें 1.8 करोड़ सरकारी कर्मचारी और 1.3 करोड़ पेंशन भोगी शामिल है। मतलब सारे राज्य सरकार के मिला के, केंद्र के मिला के, इन सभी को इसका असर 2026 से 2028 तक देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। यूबीएस का मानना है कि वेतन वृद्धि से बचत में खपत से ज्यादा योगदान होगा। सरकार का फोकस व्यापक आर्थिक स्थिरता और निवेश आधारित विकास पर रहेगा। यूबीएस ने वेतन वृद्धि के 3 संभावित सिनेरियो बताए हैं। पहले परिदृश्य में यूबीएस का अनुमान है कि वेतन में 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी। यह पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें से कम होगी, जिसमें 24% की बढ़ोतरी की गई थी। इससे सरकारी खजाने पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अतिरिक्त भार आएगा और व्यापक आर्थिक पूर्वानुमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरे परिदृश्य में अगर वेतन 40 से 45 की भारी बढ़ोतरी होती है तो रुपये की कीमत गिर सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है। इससे शुरुआत में जीडीपी में तेजी आ सकती है, लेकिन बाद में मंदी आ सकती है। 8वें वेतन के तहत वेतन में कितने फीसदी बढ़ोतरी होगी, यह अभी तक साफ नहीं। हालांकि पिछले वेतन आयोग की सिफारिशें संभावित प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण घटक फिटमेंट फैक्टर है। यह एक मल्टीपल है जिसका उपयोग संशोधित वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। कुल बढ़ोतरी को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, जो ये खबरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें ये डलवाई जा रही है कि सरकार पर इस तरह का बोझ पड़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ब्याज दरें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो भाई ऐसा करो, फिर तो 8वां वेतन दे ही मत, क्या उससे महंगाई कम हो जाएगी? फिर ये जो कर्मचारी हैं, इनका विकास कैसे होगा? इनके जीवन के सुधार में कैसे परिवर्तन होगा? ये भी तो देखने की बात है ना कि जो कर्मचारी वर्ग है, क्या वो एक ही वेतन पे काम करते रहे, सालों करते रहे? 2016 में 2G था और आज के टाइम पे 5G आ गया। 2024